चले गए थे आप? आपको पास न पाकर मैं कितनी घबरा गई थी। क्यों चले गए थे मुझसे दूर? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूं देवी, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? यही कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं या ऐसे ही आपको निहारता रहूं, या आपकी मधुर वाणी सुनता रहूं। ऐसी क्या बात है मुझ में और मेरी वाणी में? आपको सामने पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे उषा की लालिमा, पुष्प की कोमलता, चंद्रमा की शीतलता और झरनों की मधुरता सब एक ही शरीर में ढल गई हों। देवी, मैंने भोर भय पंछियों की चहकार सुनी, मैंने सूर्य की पहली किरण छूने पर कलियों की चटकार सुनी, मैंने सरोवर पर वर्षा की पहली बूंद की झनकार सुनी, परंतु उनमें वो संगीत और स्वर लहरी नहीं मिली जो आपकी वाणी में सुनाई दी। विश्वास नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या सोए आप भी कोई सपना तो नहीं? तो मुझे छूकर देखिए, सपने को तो हाथों से छुआ भी नहीं जा सकता। अब पता चला कि मैं सपना हूं या सत्य? आप सत्य हैं देवी, सृष्टि का सबसे सुंदर सत्य। ब्रह्मा ने मुझे आपके विषय में बहुत सारी बातें बताई थीं, परंतु एक बात नहीं बताई थी जो मैंने अब जान ली है। कौन सी बात? यही कि आप मेरी संगिनी नहीं, मेरी आवश्यकता भी हो। आपने अधूरी बात जानी स्वामी। क्यों? पूरी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। धन्य है आप प्रभु, आज आपकी लीला का एक अनोखा रंग देखा है मैंने। कितना सुंदर है ये संसार, कितनी अनुपम है ये रचना, ये प्रेम, ये भावना, ये स्नेह। मनु और शत्रुपा की भावनाओं में जो फूल सी सुगंध, मधु सी मिठास और कलियों की कोमलता का अनुभव किया, वैसी भावनाओं से तो हम देवलोक वाले भी वंचित हैं प्रभु। आपको अच्छा लगा महादेवी? बहुत ही अच्छा लगा सर्वेश्वर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। ये भावनाएं और इनको प्रदर्शित करने की शक्ति केवल मानव जाति को मिली है। यदि मानव ने इन भावनाओं की रक्षा की तो ये भावनाएं उसे जीवन की प्रेरणा देंगी, उन्नति की शक्ति देंगी, उसे शांति का मार्ग दिखाएंगी। ये प्रेम, ये स्नेह और एक दूसरे का आदर करने की यह भावना ही मानव जाति को संस्कृति देगी, सभ्यता देगी, उसे उत्थान का मार्ग दिखाएगी। और यदि मानव ने इन भावनाओं को त्याग दिया तो वो पशु और पिशाच के स्तर से भी नीचे जा गिरेगा। मेरी तो प्रार्थना है कि ऐसा कभी ना आए प्रभु। ये सुंदर संसार यूं ही बसा रहे, प्रेम की ये शीतल धूप यूं ही बिखरी रहे, जीवन यूं ही मुस्कुराता रहे। मुझे तो इस धरती और इस जीवन से स्नेह हो गया है प्रभु। भगवान श्री विष्णु की मुस्कान बता रही थी कि माता लक्ष्मी ने अभी संसार का एक ही रूप देखा है। दूसरे रूप का ज्ञान तो केवल भगवान विष्णु को ही था। वो जानते थे कि क्या होगा और वही हुआ। परंतु मानव जन्म के साथ ही मानव के मन में जन्म लिया महत्वाकांक्षाओं ने, लालसाओं ने। मानव जाति बलवान और निर्बल, छोटे और बड़े, निर्धन और धनवान,
राजा और रंक के वर्गों में बंटने लगी। शक्ति अभिमान में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगा। हिंसा भड़क उठी, युद्ध होने लगे। मेरे आंगन में रक्त की बाढ़ आ गई। मैं घबरा गई। मैंने मानव को बार बार पुकारा, पर हाहाकार में उसने तो मेरी पुकार नहीं सुनी। परंतु मेरी ये पुकार देवलोक तक पहुंच गई। क्या बात है महादेवी? आपके इन सुंदर नैनों में आश्चर्य और विस्मय की छायाएं क्यों तैर रही हैं? किस सोच ने आपके मन को घेर रखा है? कुछ नहीं विश्वेश्वर, यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। वैसे हम समझ गए कि आप पूछना क्या चाहती हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो। और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थीं कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो? अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो? तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रकाश और अंधकार के युद्ध का इतिहास, असत्य पर सत्य की विजय का इतिहास, अन्याय पर न्याय की विजय की कथा। और इस कथा का पहला अध्याय था मनु और शत्रुपा का पुत्र महाराज उत्तानपाद, जो दिग्विजय करके अपनी राजधानी लौट रहा है।
महारानी सुनीति की जय हो। महाराज उत्तानपाद दिग्विजय से लौटकर आ गए हैं। महारानी चलकर उनका स्वागत नहीं करेंगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? उनका स्वागत करने के लिए तो पहले से वहां कोई उपस्थित है। क्षमा करें महारानी, पर आप बड़ी रानी हैं, पट रानी हैं। महाराज के स्वागत का अधिकार तो आप ही को प्राप्त है। अपने स्वागत का अधिकार, देने न देने का अधिकार तो महाराज के हाथों में है। और महाराज ये अधिकार अब किसी और को दे चुके हैं। आप यही है बातें पिताश्री के स्वागत को नहीं गई? नहीं पुत्र, मैं नहीं गई। फिर मैं जाऊंगा पिताश्री का स्वागत करने। तुम भी ना जाओ पुत्र। क्यों बातें? मैं नहीं चाहती कि इतनी कम आयु में तुम पीड़ा और दुख जैसे शब्दों का अर्थ जान लो। तुम्हारे कोमल मन को तनिक भी ठेस लगी ना, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं समझा नहीं माताश्री। अभी छोटे हो ना, बहुत सी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। पर माताश्री मैं उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा हूँ। इतने दिनों बाद तो लौटे हैं पिताश्री। जहाँ इतने दिन राह देखी है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? वो यहीं आएंगे। एक बात पूछूं माते? अवश्य पूछो। क्या वृक्ष की छाया वृक्ष से दूर रह सकती है? कदापि नहीं। तो फिर पुत्र अपने पिता से कैसे दूर रह सकता है? पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। सारा झगड़ा ही तो अधिकारों का है पुत्र ध्रुव। अधिकारों का है। महारानी, ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? महाराज के स्वागत का प्रथम अधिकार बड़ी रानी को प्राप्त होता है। किंतु ये अधिकार महाराज ने बड़ी रानी से लेकर हमें दे दिया है। क्या अंतर पड़ता है गुरुदेव? दोनों ही हमारी रानियां हैं और दोनों में से कोई भी हमारा स्वागत कर सकती है। राजा प्रजा का आदर्श होता है महाराज। राजा जो कार्य करता है, प्रजा उसी का अनुकरण करती है। राजा मार्गदर्शक होता है, समाज उसके पीछे चलता है। उचित अनुचित की परिभाषा भी राजा ही बनाता है। यथा राजा तथा प्रजा। आज जो कार्य हो रहा है, उससे समाज के बड़ों के आदर की परंपरा संकट में आ सकती है। और जब छोटे बड़ों का सम्मान करना छोड़ देंगे तो समाज में उथल पुथल मच जाएगी। और जब समाज में उथल पुथल हो तो राज्य की स्थिरता डगमगा जाती है। यदि महाराज परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है गुरुदेव? परंपराएं हमारे आदरणीय पूर्वजों ने बनाई हैं। उन्हें तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। तो फिर महाराज का क्या निर्णय है? हमारा निर्णय यह है कि महारानी सरुचि ही हमारा स्वागत करेंगी। यदि आपका यह निर्णय है तो फिर किसी का भी उपदेश मुझे रोक नहीं सकता। पति का आदेश मानना ही पत्नी का धर्म है और ये धर्म मैं निभाकर ही रहूंगी।
ठहरिए राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। और राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला पिता था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे धिक्कारा गया और आप चुप रहे। जब आप युद्ध से लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप मुझसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज जब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। आंखें खोलिए परम श्रेष्ठ, देखिए कितना अन्याय हो रहा है। सुरुचि ने कितनी निर्ममता से उस नन्हे से बालक का हृदय तोड़ दिया। देख रहा हूं महादेवी। देख रहे हैं और फिर भी मौन है? यही तो उत्तम बात भी कर रहा था। मैं तो देवलोक की हूं, मुझ में ये साधारण मानवीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ध्रुव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर मेरा भी मन भर आया है। आपका मन इसलिए भर आया है देवी कि आप स्वरूप में नारी हैं और हर नारी में एक माता छिपी होती है। दया, करुणा और ममता नारी की विशेषताएं हैं। नारी तो सुरुचि भी है त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है। हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती देवी। आवश्यक नहीं कि हर सुंदर स्त्री का मन भी कोमल हो। सुरुचि लालसा की मूर्ति है, परंतु ध्रुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोष सुरुचि का नहीं है। सबसे बड़े दोषी तो महाराज उत्तानपाद हैं। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है।
हमने पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है। पुत्र को प्यार देना, उसका संरक्षण करना पिता का कर्तव्य है। परंतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि की सुंदरता पर मोहित होकर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे हैं देवी। एक पिता ब्रह्मा भी होता है और विष्णु भी। वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोषण भी करता है। उत्तानपाद ने ब्रह्मा का धर्म तो निभाया, परंतु हमारा धर्म नहीं निभा पाए। तो फिर अब क्या होगा नारायण? संघर्ष की शक्ति भरी है हमने। ध्रुव को भी हमने इसी शक्ति से संपन्न किया है देवी। किंतु हे सर्वश्रेष्ठ, ध्रुव तो अभी बहुत छोटा है। उसमें संघर्ष शक्ति हो भी तो वो उसका प्रयोग कैसे करेगा? देवी, संघर्ष का संबंध आयु से नहीं, इच्छा शक्ति और मन की लगन से होता है। भड़कती हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी ही होती है। ध्रुव भी एक छोटी सी चिंगारी के समान है। यदि उसे भड़कती ज्वाला बनना है तो उसे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। आप स्वामी हैं, विश्वेश्वर हैं। आप जो कहते हैं उसका भेद भी केवल आप ही जानते हैं। इसीलिए मैं तुझे वहां जाने से रोक रही थी। मैं जानती थी कि तू महाराज से मिलने जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी माँ ने जो किया मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे। उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। वो केवल मुझे भूल गए होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिता के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। पिता और पुत्र के बीच में आने वाली वो कौन होती है? आप तो कहती थी कि पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। होता है पुत्र, अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज की धूप पर धरती का अधिकार होता है। किंतु कभी कभी काली घटा यूं सूरज की धूप और धरती के बीच आ जाती है, जिससे सूरज की धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। रानी सुरुचि भी वो काली घटा है जिसने पिता के प्रेम को पुत्र तक पहुंचने से रोक रखा है। मैं तो उनका बहुत आदर करता था, पर उन्होंने आपको बेकारन कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो ये है कि पिताश्री भी इस पर भी कुछ नहीं बोल। जाओ पुत्र, भूल जाओ इन बातों को। कुछ विष स्वाद में मीठे होते हैं, किंतु होते तो विष है ना। महाराज पर भी ये भेद एक दिन अवश्य खुल जाएगा कि रानी सुरुचि एक मधुर विष है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज की आंखें खुल जाएं। भगवान विष्णु? छोटी माँ भी यही नाम ले रही थी कि मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान, सर्वशक्तिमान है। पुत्र, तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। हाँ, आओ आओ। प्रणाम करो बेटा। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ कब आते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो। बड़े हो जाने के बाद
अवश्य चले जाना उनके पास। वो सब ठीक कर देंगे। रात्रि हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। सब विष्णु भगवान पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। चलें? चलो। कहाँ चले महाराज? अभी तक हम महारानी सुनीति से नहीं मिले। वो हमारी राह देख रही होंगी। जानती थी मैं, जानती थी कि आपकी सारी बातें झूठी है। आपका प्यार भी एक दिखावा है। कौन सी बातें झूठी थी? यही कि सुरुचि, तुम्हारे पास आकर मैं सारे संसार को भूल जाता हूँ। सब झूठ। संसार तो क्या, आप एक नारी को नहीं भूल पाए। रह रहकर उसका प्रेम आपके मन को बांध लेता है। मुझसे तो बस 4 घड़ी का ही प्रेम है आपको। यह बात नहीं है सरुचि। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। प्रेम ना करते होते तो महारानी सुनीति का अधिकार तुम्हें क्यों देते? परंतु इस राजमहल में कुछ तो अस्तित्व है उसका। और फिर ध्रुव के साथ भी। क्या हुआ ध्रुव के साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसे बता दिया कि अब उसका और उसकी माता का क्या स्थान है। और यह स्थान आपने मुझे और मेरे पुत्र को स्वयं अपनी इच्छा से और मन से दिया है। तो फिर क्या हुआ जो मैंने बता दिया? क्या मैंने झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था। जो भी कहा सत्य ही कहा था। परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि सत्य कठोरता से ही कहा जाए। सत्य कोमल और सहज ढंग से भी बोला जा सकता है। सरुचि, ध्रुव एक बच्चा है, उसके प्रति इतनी कठोरता? आप बातें मत बनाइए, खुलकर कहिए ना कि अब पहली पत्नी और उसके पुत्र का मोह आपसे दबाए नहीं दब रहा है। उनसे मिलने, उनके पास जाने की इच्छा आपके मन में अंगड़ाइयां ले रही है। और सुनीति से दूरी अब आपसे सहन नहीं हो पा रही। तो जाइए, तुरंत जाइए ना। मेरे भाग्य में तो अकेले रहना ही लिखा है। अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। जाइए जाइए। और मैं हूँ भी कौन आपको रोकने वाली? अरे ये क्या, आप तो अकारण रोने लगी। अकारण? जो हर पल आपके पास रहना चाहती हो, उसे छोड़कर आप जाएंगे तो रोना नहीं आएगा? अच्छा चलो, आप जीती, हम हारे। अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे।